आ जाओ बेटा, आप मेरे को बैठो। पीछे करो ये अपनी किटकी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पीछे किसको, थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष बेटा पीछे किसको, थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लेशः पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मरीधीरेश प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सैव शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयापसिद्धे चौविहारायण फलम पत्ते वंदिता हरिहंते मोक्षम आरायणा कंसो उज्जुवण मुज्जुवणम रेवाहणम ताहणम चरे चरणम दंसनाड़ चरितम तवाड़ मारायणा बढ़िया। चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। ले लो भाभी जी ग्रंथ, दे दो बेटा जल। अच्छा, चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। हाँ 3 अध्याय हुए हैं, अभी चौथा प्रारंभ हुआ है। देवगति का वर्णन, ठीक है ना। देव को अभ्यंतर भवनवासी, सब देव कैसे कैसे कितने भेद प्रभेद होते हैं, ये सब चलेगा। पहले पाठ करते हैं। देवास चतुर काया आदित्यसु तांत दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पो न पर्यंता। इंद्र सामानिक त्राय त्रिंश पारिसादात्म रक्ष लोक पालानीक पकिणिका अभियोग्य किल विशिकाश्चय कश त्राय त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिषाः पूर्व्यो द्विन्द्राः काय प्रविचारा आ एषा नाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे अप्रविचारा भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णा अग्नि वातस्त नितो तधी द्वीप दिक् कुमारः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रम सौ ग्रह नक्षत्र पकीणका ताराकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश उपर्युपरि सौधर्म ईशान सानत्मा महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रा रेश्म बानत प्राणत यो रारणा अच्युत योरन वसु ग्रविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वा सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषय तो अधिकः गति शरीर परिग्रह अभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रविकेभ्यः कल्पः ब्रह्म लोकाल्या लोकांतिका सारस्वतादित्य वने अरुण गर्दतो यतु दिशाता अव्यावाधा अरिष्टाश्च
विजयादेशु द्विचर्मः शेषा अस्ति प्रियव्यो नः औपापादिक मनुष्येभ्य स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम मार्ग हीन मिताः स्वधर्म स्वधर्म शानियो है सागरोपम अधिके सानक कुमार महेंद्रो सप्त त्रिशप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानि तु आरणा अचित्ता दूर्ध्व में एकेन नवसु ग्रवेकेषु विजय आदिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा नारकाणाम च जित्यादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम भवनेषु च व्यंतराणाम च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणाम च तदष्ट भागो अपरा लोकांतिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्। चौथा अध्याय हमारा प्रारंभ हुआ था। देवगति की चर्चा चल रही थी, है ना। कल हमने देखे थे 10 प्रकार के देव हमने देखे थे। मूल में 4 प्रकार के देव होते हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष है। तो वैमानिक में और भवनवासी में बताए थे कि इनमें 10-10 प्रकार के देव होते हैं ना। इंद्र, सामानिक, त्राय प्रिंस, पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आदि योग्य और किलमिषक, ऐसे 10 प्रकार के प्रत्येक देव में होते हैं। बस जो हाँ, ये भी सब एक एक देव असंख्यात असंख्यात होते हैं, है ना। देवगति में भी कोई सबसे कम यदि संख्या है तो मनुष्य गति के जीवों, सबसे कम संख्या मनुष्य जीवों की होती है। बाकी सब जगह असंख्यात की काउंटिंग है। हाँ, सबका कार्य भी अलग अलग होता है ना, कर्म के उदय भी अलग अलग होते हैं। सब 10, तो इन 10 में भी फिर भेद प्रभेद होते हैं, और भी आगे भी इनके भेद प्रभेद होते हैं। ऐसे जो व्यंतर और ज्योतिष होते हैं उसमें लोकपाल नहीं होते हैं, त्रायंश नहीं होते हैं। बाकी 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो कल प्रारंभ में अंत में एक प्रश्न आया था रागी देवी देवताओं को लेकर। प्रश्न था कि लोक में तो अपन ये देखते हैं कि अपन वीतरागी को पूजन पाठ आदि करते हैं तो मनोकामना पूरी नहीं होती है ना। और अपन कहीं पे भी कोई मान्यता बोलारी बोल रखी है और उसको पूरा कर आते हैं, कहीं चादर चढ़ाई। तो किसी भी देवी देवता की मान्यता है, रागी देवी देवता की, तो वहां तो हमारी तुरंत पूरी हो जाती है। देखो तो हमने लास्ट में एक शब्द, हाँ, है ना। मैंने देखो सर्वथा ऐसा यदि हो, तो कल बात चल रही थी इतने सारे गरीब लोग होते हैं और आपने देखा होगा कि सब भीख मांगने आते हैं किसके नाम पर, कोई अल्लाह के नाम पर, जो भी है, मतलब जिसके जो भगवान, है ना। यद्यपि उनको कोई भगवान के प्रति कोई भक्ति हो ऐसा नहीं है, बस उनको अपनी भीख से प्रयोजन है, ठीक है ना। वो अपने सर पे हर व्यक्ति भगवान लेके भीख मांगता है। तो प्रश्न है कि जिन देवी देवताओं को अपन कहते हैं कि भी इनको पूजने से हमारी अमुक कामना पूरी हो जाती है, तो बेचारे वो गरीब क्यों बने रहते हैं, है ना। उन्हीं मंदिरों में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, वो शनि अमावस्या वगैरह पे इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहां जो जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और वहां बेचारे जो बाहर बैठे रहते इतने सारे भिखारी, तो उनको भीख मांगने की क्या जरूरत है, वो भी मनोकामना बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होता है, जिसकी जिसने जो मान्यता बिठा रखी है ना, और उस समय उसका पुण्य का योग है, तो उसको लगता है कि इनको पूजने से मेरे को ये कामना पूरी हुई है। ऐसा नहीं, जैसे कई बार होता है ना, हमने कहा ना, जैसे मानो प्रत्यक्ष आते हैं तो उसी दिन अक्षत आते हैं, जिस दिन प्रत्यक्ष नहीं आते हैं उस दिन अक्षत नहीं आते हैं। और जबकि होता बाई चांस है, इनका घर अलग है उनका घर अलग है, और दोनों को सोच विचार के नहीं आते हैं कि ये आएंगे तो मैं आऊंगा। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ होता है,
इधर इनके आने का समय हुआ तभी इनके आने का समय हुआ। कितने कितने एग्जाम्पल आते हैं ना ग्रंथों में कि कोई व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट होने वाला था। अब वो जा रहा था मंदिर, उसको ठोकर लगी है और थोड़ा सा माने उसकी पूरा पैर ही कटने वाला था और थोड़ा सा फ्रैक्चर होके रह गया। अब वो क्या कहता है, देखो मेरा दोस्त तो गया था पिक्चर देखने और वहां तो उसको 1 लाख रुपए की थैली जमीन में पड़ी मिली, और मैं तो देखो मंदिर गया था, पूजन करने गया था और मेरे मेरे पैर में चोट लग गई, मेरा फ्रैक्चर हो गया है, कुछ नहीं होता भैया मंदिर। फिर उसको फिर किसी ने बताया कि भैया तुम्हें ऐसे नहीं बताया, तुम्हें तुम्हारे तो पैर ही जाने वाला था, लेकिन तुम मंदिर जा रहे थे, जिन मंदिर जा रहे थे, वीतरागियों की शरण में जा रहे थे, तुम्हारे पुण्य परिणाम चल रहे थे, उसके कारण तुम्हारा जो तीव्र असाता कर्म का उदय था वो अपकर्षण हो गया, बल्कि बस खाली फ्रैक्चर होके ही रह गया। हमें क्या लगता है कि नहीं, वीतरागी तो कुछ नहीं देते, सब कुछ रागी देते हैं, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं देता है, रियलिटी तो ये है, ना वीतरागी देते हैं और ना रागी देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ हमें जो मिलता है वो किस कारण मिलता है, अपने पाप पुण्य से, है ना। अब हमने पूर्व में तीव्र पाप बांध रखा है कि पूरी जिंदगी माने हम उम्र के 10 साल तक भिखारी बने रहेंगे, किसी ने ऐसा पाप कर्म बांध रखा है। अब वो 10 साल से पहले माने किसकी बोलारी बोले, कहाँ कहाँ पर वो दूध चढ़ाए जल चढ़ाए कि बताओ उसके 10 साल खत्म हो जाए। अगर देखो खत्म होंगे ना कर्म, यदि ढीला भी पड़ेगा तो किसके कारण पड़ेगा, इस स्वयं के परिणामों के कारण, है ना। वो ऐसे विशुद्ध भाव करे, निर्वांछित भाव से वीतरागियों की पूजन पाठ करे, तो उसमें भी भगवान नहीं देते हैं, वो तो स्वयं जो उसने विशुद्ध भाव किया है मंद कषाय के कारण, उसके कर्म ढीले पड़कर और फिर वो अपने आप ही असाता साता में बदल जाती है। होता है कि नहीं? अगर कोई करने धरने वाला हो, हमने कई बार ना, फिर तो हम दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। अब भगवान नाराज हो जाए फिर क्या होएगा, है? भगवान नाराज हो जाए तो वो कुछ भी हमसे छीन लें, हमें भिखारी बना दें, सारी संपत्ति छीन लें, और प्रसन्न हो जाए तो हमें चक्रवर्ती बना दे, हमें राजा बना दे, फिर तो। हाँ, चैट में प्रश्न है। हाँ, आवाज कम आ रही है आर्जव। सही आ रही है भाभी जी, सही आ रही है। दिशा आवाज आ रही है? चलो ठीक है। देखो जब हमने रतन कर्ण सावकाचार्य जी प्रारंभ किया था, पंडित सदाशिव दास जी की टीका, तो इतने अच्छे अच्छे उसमें विषय आए थे, कहीं अंदर गुंजाइश ही नहीं रही थी। पूरा देखो कर्म फिलॉसफी यदि पूरी अपनी समझ में आ जाए तो कौन किसका सुखी करने वाला और कौन किसको दुखी करने वाला, देखो इसी में ही आया था। इसी में ही कार्तिक अनुप्रेक्षा का रेफरेंस है, रतन करंड सावकाचार। किसी भी जीव को अभी भी मानो वीत रागियों के कुल में पैदा होने के बाद भी रागी देवी देवताओं का थोड़ा भी आकर्षण हो तो रतन करंड सावकाचार अवश्य पढ़े। प्रारंभ में है ना इसमें बेटा, अभी थोड़ा मैं इससे नहीं पढ़ा रही थी, दूसरा एक प्रश्न आया हुआ था, उसको अपन ले रहे थे। उसमें 8-10 पेजों में बहुत अच्छा देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, है ना। जिन लोगों ने रतन कर्ण सावकाचार्य जी पढ़ा था उनको ये चीज पूरी क्लियर होगी। इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देता है, बताओ कौन लक्ष्मी देता है? लक्ष्मी माने लोक में जो लक्ष्मी कहते हैं ना, पूरा वो जो पिक्चराइजेशन की हुई है मूर्ति है, ऐसी लक्ष्मी नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, है ना। लोक में धन वैभव को लक्ष्मी कहते हैं और मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, और संसार में पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे कोई लक्ष्मी नाम की कोई मूर्तिक रूप में कोई देवी आदि होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जीव को कोई उपकार अपकार भी नहीं करता है। हमें क्या लगता है उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने हमारा भला कर दिया, मतलब कौन भला कि जो भला बुरा हमारे साथ हो रहा है ये सब किसके अधीन है? हमने एक बार बताया था ना, अपने पुण्य में ताकत नहीं हो ना तो मजाल है किसी की हमें एक बूंद पानी भी पिला दे। वो धृति कृति बुद्धि लक्ष्म्य है ना, उन्हीं को कुछ लोग लक्ष्मी मानते हैं। हम मानते हैं लेकिन उसमें लक्ष्मी नाम की अलग से एक पर्टिकुलर देव की जाति हो सकती है, लेकिन जो हाँ, लोक में मान्यता है ऐसे वो कमल कुछ पे नहीं। वास्तव में देखा, आप देखना
जो लक्ष्मी की जो हाँ। फोटो दिखाई जाती है ना, कमल पर बैठी हुई है या जो भी रूप है, वो वास्तव में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जैसे हाँ। हमने गणधर की बताई थी ना, क्या होता है कि जैसे किसी की महिमा करनी हो तो उपमा अलंकार में, है ना, आप ऐसे विराजित हो, हे प्रभु आपका पेट इतना बड़ा है कि आप सबकी बात को सहन कर लेते हो, ऐसे ऐसा अपन पढ़ते हैं ना, क्या आचार्य आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। गिर जाओ, भीतर लेट लो एक ही पंखा में। हाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। तो आज ही इसमें वो डला दिया था, नहीं तो क्लास हो नहीं पाती अगर यहाँ का नेट बंद हो गया था तो। पता नहीं, अब इसमें शो नहीं कर रहा था। अब आ रही है आवाज सबको? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, आ रही है भाभी। हाँ जी, बात देखो इसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा की 319 और 320 नंबर की गाथा है, जो रतनकरण सावकाचार्य जी में रेफरेंस रूप में दी हुई है। जगत में जो उपकार अपकार दिखाई देता है, वह अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा होता है। किसी ने हमारा उपकार किया, किसी ने हमारा उपकार किया, ये सब हमारे पुण्य पाप के अधीन है ना। तीव्र पाप का उदय हो तो वही व्यक्ति जो सबके लिए पूरा माने पूरी जगत उसकी पूजा करता है, पूरा जगत उसको महान करता है, कहता है, और हमारा पाप का उदय होना, वही व्यक्ति हमारे लिए गलत साबित होता है, हमारे कुछ काम का नहीं आता। बताओ, आज जैसे आरती से चर्चा कर रहे थे ना, रामचंद्र जी कैसे थे, अच्छे थे कि बुरे थे? रामचंद्र जी अच्छे थे कि बुरे थे? अच्छे थे। है, सीता जी से पूछना। है? बताओ, अच्छा माने राम राज्य फेमस, माने कोई कहे कि देखो ये रामचंद्र जी ना, सीता जी मानो माने आजकल की सीता होती और वो किसी से शिकायत करती कि देखो वो रामचंद्र जी ना मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे जंगल में छुड़वा दिया। बताओ कौन बिलीव करता? इतने और अच्छे, ऐसे समय पे जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। बताओ, सारे जगत के लिए अच्छे। बताओ वो किससे अपने पीहर में जाके कहे राजा जनक से, रामचंद्र जी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया? किससे कहे बताओ? राजा दशरथ से कहें, देवर से कहें, किससे कहें बताओ? कोई कहेगा रामचंद्र जी गलत थे? आज भी कोई गलत कहता है क्या? ये पता था सीता जी को कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरे कर्म की उदय से हो रहा है, रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम क्या करते हैं ना, महापुरुष ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर होता है। कहने को ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद, ज्ञानी होने के बाद कोई सींगने निकल आते हैं, वही की वही रहता है ना। गृहस्थी है तो गृहस्थी रहता है, लेकिन हम कह रहे हैं भैया सींगे निकल आते हैं। जमीन और आसमान का अंतर है। एक सूरज उगते के समान है और एक सूरज डूबते के समान है। कितना महान अंतर। हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, अज्ञानी के साथ कोई ऐसा कर दे, तो पूरा 100% कैसा लगता है, इसने यही है हमारे, है ना, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, हम इसको वहां लेके जाएंगे, है ना, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, हमें न्याय चाहिए, रैलियां निकालेंगे, बोर्ड निकालेंगे। बताओ, कभी विचार करके शांति से बैठेंगे कि नहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये मेरे ही कर्म का उदय है? साफ साफ देखो, ये लाइन ऐसी है क्योंकि हम घर में निरंतर सुखी दुखी इसी को लेकर रहते हैं। अपने घर पर ये गाथा उकेरने लायक है, घर पर नहीं, अपने हृदय में, है ना। घर पे तो लोग क्या होता है कि टांग भी देते हैं तो ध्यान नहीं जाता। निरंतर जगत में जितना जो कुछ भी उपकार अपकार दिखाई देता है,
वह अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा होता है। अपने देखो कितने मुनिराजों के पास कितने कितने उपसर्ग आए, और हम आज तक जिन्होंने उपसर्ग किए ना, उनसे द्वेष कर रहे हैं। फिर मुनिराजों से पूछो कि यदि वो द्वेष करते तो आज उनका हम उनको महान मानते हैं, है ना। आज हर जगह हम उनका नाम लेते हैं, वीतरागी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। किस किस कारण? भक्ति पूर्वक पूजा करने से यदि कोई व्यंतर ही लक्ष्मी देवे, तो दान पूजा शील संयम ध्यान अध्ययन तप रूप समस्त शुभ भाव पुण्य क्यों किए जाए? फिर मंदिर आदि जाने की क्या जरूरत है? पुण्य करने की क्या जरूरत है बताओ? खूब पाप करो और किसी एक देवी को प्रसन्न कर लो, किसी एक देव की आराधना कर लो, उनसे वरदान मांग लो, और फिर सारे लोगों को ठगो। क्या फिर है ना। अपन ग्रंथों में आता है गंगा ना, जी में डुबकी लगा लो भाभी जी। गंगा जी में डुबकी लगा लो सारे पाप करो, है ना, गंगा देवी की आराधना कर लो। सही बात है। हाँ, वो बात देखो, जितने भी मैं कई बार कहती हूँ, जितने भी मंत्र तंत्रवादी होते हैं, ज्योतिषादी होते हैं, है ना, देखो मैं बड़े लेवल के तो नहीं कह रहे, जो अपन गांव वगैरह में देखते थे, उन्हें दूसरों को तो पैसा कमाने का उपाय बता देते, अमुक की वहां पर चादर चढ़ाओ, ये करो, और खुद गरीब के गरीब बने रहते थे। मोस्टली मैं बता रही थी इनकी झोपड़ी आदि कहाँ पर होती है, कैसी कैसी जगहों पर होती है ना, बिल्कुल गरीब बस्ती में। तो यदि वो दूसरों को अमीर कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं कर सकते फिर? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोई व्यंतर आदि लक्ष्मी देते हैं, है ना, किसी देव की आराधना करने से ही घर में संपत्ति हो, तो फिर दान पूजा शील संयम करने की क्या जरूरत है? कोई पापी भी हो, वो भगवान के पास जाए, भगवान को प्रसन्न कर दे, और उसको भी सब कुछ मिल जाए, है ना। फिर तो जगत में देखो कितनी अराजकता फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैल जाएगा खूब। सब पाप करो, किसी को भी अपने प्रसन्न करके, है ना, क्योंकि रिश्वत देने वाले तो बहुत बैठे हैं भगवान को, कि भी 10 लाख की चोरी होगी तो भगवान 1 लाख का माल आपको दूंगा। है शुभम। यदि भक्ति पूर्वक पूजा वंदना करने से कुदेव ही संसार के कार्य सिद्ध करने लगेंगे, तो कर्म तो कुछ वस्तु ही नहीं रहेगी है। सारे कर्म कांड खत्म, है ना, सठखंडागम जी खत्म, सारी कर्म फिलोसफी खत्म ना। चाहे देखो कोई सा भी धर्म हो, कर्म तो सभी मानते हैं। तो क्या रहा कि हमारे साथ जो जितना जो कुछ हो रहा है ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। देखो कोई हमसे ताकतवर हो, तो आज वो हमारे साथ बुरा कर रहा हो, तो अपन इस देखो तत्व ज्ञान भी नहीं होना, तो बहुत से जीव कर्म सिद्धांत को सोच के शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, आज इसका पुण्य का उदय है, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन इसको कर्म नहीं छोड़ेंगे इसको। और जब हमें पता लगेगा कि कर्म कुछ है ही नहीं है, तो बताओ कितना, है ना, कितना मतलब कितना भ्रष्टाचार। फिर तो सब अपना अपना बदला ना खुद ही लेंगे। कर्म पर किसी ने हमारे साथ बुरा करा है ना, अभी लेना है, फिर तो हमें बदला अभी इसी कुछ जन्म में लेना है। कुछ कहते हैं कि जब लेंगे बदला तब लेंगे, अभी तो हम परेशान है, वो बहुत मस्त है हमें कष्ट दे के। वो समझ वही है ना, आगे पीछे का ज्ञान नहीं है ना हमको। हाँ हाँ। भीतर ही समस्त सुख को देने वाला रहा, धर्म का आचरण तो निष्फल रह गया फिर, है ना। फिर तो व्यंतर की आराधना करो, कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, कोई शील संयम धारण करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी के हाथ में हो गया। जगत में इस जीव का जो देव दानव देवी मनुष्य स्वामी माता पिता भाई स्त्री पुत्र त्रियंच औषधि आदि जो उपकार अपकार करते हैं, सो सभी अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्म और पाप कर्म करते हैं, उनके अधीन है। माता पिता भी आ गए, तो उसमें सब बता दिया, स्त्री है ना। अब देखो कोई किसी पति मानो शादी हुई, अब अपना मानो पुण्य का योग नहीं है ना, और दुर्भाग्य से मानो अपने अनुकूल पति ने मिला या पत्नी ने मिली, या सास ने मिली या ससुर ने मिले, इसमें किसका दोष, किसका दोष है? और अपन कहें कि हे भगवान ये इतने बुरे हैं, इन्होंने हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। अरे भैया ये सब कर्म जितने भी संयोग हमें मिलते हैं ना, वो एक एक कहते ना पाई पाई का हिसाब होता है यहाँ पर, ऐसा कानून है ये यहाँ पर भाभी भी। जी, हाँ जी।
ये कहते हैं कर्म किसी से पक्षपात नहीं करते। इंसान एक बार पक्षपात कर देगा और इंसान कर देगा, कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हाँ, सही कह रही है पूजा भाभी जी कि इंसान पक्षपात कर देगा, लेकिन कर्म पक्षपात नहीं करते हैं कि चलो भई ये तो तीर्थंकर के घर में जन्म लिया है, इनको छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, ये तो राष्ट्रपति का बेटा है, ये तो उसका बेटा है, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, है ना? इस कानून से बच के आ जाते हैं राष्ट्रपति के बेटे आदि, प्रधानमंत्री के, नेताओं के बेटे। कर्म से कोई नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? विचार करो, अपन रात दिन यही दुखी रहते हैं, हे भगवान ऐसी औलाद मिल गई, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई। तो पूरे दिन भर दोषारोपण किस पर करते रहते हैं? तो ऐसा लगता है दूसरे के घर में तो देवता बसते हैं, इसके घर के तो सब बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए ये शांति से रहते हैं। तो आज अपने ही घर में महाराज जी का प्रवचन हुआ था भाभी, देशना भाभी की अपने हाँ से जी, नीचे को देखा करो वो कैसे रहता है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। सही बात है ना? अपने को टटोलोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, तो यूँ कहोगे कि मेरे परिवार के लोग जैसे बढ़िया कहीं जगत में है ही नहीं। जो मुझे संयोग मिले हैं, इससे बढ़िया संयोग कहीं है ही नहीं। हुँ? ये सभी तो बाहरी निमित्त मात्र हैं, है ना? ये तो उस कर्म के नौकर हैं। बस सपोज़ करो किसी को सास बहुत बुरी मिली, ठीक है? तो वो सास चाहे भी ना अच्छा व्यवहार करना, कर नहीं सकती, क्योंकि उसको कौन से व्यंतर ने बस में कर रखा है? कर्म ने। ऐसा होता है। कई बहुत लोग कहते हैं कि मैं जैसे पति-पत्नी का झगड़ा होता है, तो कई बार अपन कहते हैं, "भई क्यों कर रहे हो ऐसा?" तो पति कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ। जैसे इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। ऐसे-ऐसे लोग में ही जैसे कई बार चर्चा चलती है, कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, खुद कहते दिख जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो उस कर्म यंत्र उनके ऊपर ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि वो जैसे-जैसे उनको देखते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये सब कर्माधीन प्रवृत्ति है सारी। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भला करना चाहता है, उपकार करना चाहता है, किंतु अपकार और बुरा हो जाता है। होता है कि नहीं? और कोई बुरा करना चाह रहा था, किंतु उपकार या भला हो जाता है। इसलिए प्रधान कारण पुण्य पाप कर्म है ना? कल जो बात आ रही थी ना कि रागी देवी देवताओं से तो हमारी प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है ना? हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। वीतरागियों से कुछ नहीं होते है ना भैया? ना रागियों से कुछ मिल रहा है, ना वीतरागियों से। वास्तव में जितना जो कुछ भी हमारे साथ मिलता है, वो हमारे कर्म के अधीन है। और कर्म कौन बाँधता है? कि हम। पूर्व में हमने जैसा बोया है, वैसा ही हमें सब कुछ मिलता है पूरा। यहाँ कोई घाल-माल नहीं है, कोई घपलाबाज़ी नहीं है। लोग में होता है ना वोटिंग आधी होती है, कि भई इन्होंने नकली वोट कर दिया, इन्होंने गलत काउंटिंग कर लिया है। यहाँ कोई गलत काउंटिंग नहीं होती है ना? यहाँ कोई ऐसा टीचर नहीं है कि भूल जाए बच्चे की कॉपी गलत चेक कर दी हो। यहाँ पे एक-एक चीज़ का हिसाब पूरा बारीकी से। ऐसे हैं देखो कर्म। अचेतन होते हुए भी अपने कार्य में कितने ईमानदार हैं। कोई बेईमानी नहीं चलती उनकी नज़र। वो हमें लगता है, हे भगवान मैं ही मिला था क्या? सारे पाप के कर्म मुझे ही बाँध दिए क्या? देखो सब फल फूल रहे हैं, सब कुछ कितना पुण्य के उदय में रह रहे हैं, है ना? हे भगवान मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप? लोग ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष भगवान से, हैं? विचार करो बेटा। और ये जो बच्चे बैठे हैं, मानो अभी इनको अच्छा गेम मिल गया, इनके मम्मी-पापा ने दिला दिया। अब प्रत्यक्ष रोते रहे, मेरे मम्मी-पापा ना बहुत गंदे हैं। देखो इसके अक्षत के मम्मी-पापा कितने अच्छे हैं। जो अक्षत कहता है, वो ही दिला देते हैं। अब ये रोता ही रहे, क्या होगा उससे? कि रोने से पुण्य और घटेगा, ईर्ष्या करने से पुण्य घटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यदि ये देखो असाता कई लोग कहते हैं ना फिर क्या उपाय करें? हमारे घर में परेशानी चल रही है, पाप का उदय चल रहा है, क्या उपाय करें? अब लोगों को उपाय बस यही नज़र आता है कि उनको कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो या कोई जगह बता दो कि वहाँ चले जाओ और तुरंत वो ये उपाय बताएगा और आपके सारे दुःख दूर। और हम उनसे कहते हैं कि धर्म की आराधना करो, है ना? आप माने विषय भोगों से दृष्टि हटाओ, हैं? कोई करने को तैयार होता है क्या? है ना? परिणाम अच्छे रखो, संक्लेश मत करो। परिणाम में विशुद्धि होगी तो पाप कर्म अपने आप ढीले पड़ेंगे। और देव शास्त्र गुरु की आराधना क्यों कही जाती है? कि वीतरागियों की मुद्रा ही ऐसी होती है, या समय सारथी में भी चल रहा है कि नहीं? पूरा कैसी होती है भगवान की भक्ति? जितेंद्रिय, जित मोह है, क्षीण मोह है। कि वीतरागियों की मुद्रा देख के शांत प्रणाम होते हैं। शांत प्रणाम माने मंद कषाय। और मंद कषाय से क्या होगा?
कि आपका वो पाप कर्म ढीला पड़ेगा। ढीला पड़ेगा तो क्या होगा, अपने आप ही पुण्य का उदय आएगा। हाँ तो देखो औषधि आदि भी कह दिए। और ऐसे कई लोग हमसे आँख की वीडियो मांगी थी, चश्मे वाली, कई लोगों ने मांगी थी, हमने भेजी। अब सबका ही होता है भाई, क्या गारंटी है ना बिल्कुल हम पूरी तरीके से करें और ठीक हो जाएंगे। बट ठीक किसके किसके कारण होंगे? आपका उस जाति का कर्म का उदय भी ढीला हो ना। यहाँ आपने पूरी मेहनत की, पूरी सजग होके औषधि आदि ली, और वहां परिणामों में भी विशुद्धि आई है, और वहां आपका साता कर्म ढीला पड़ा है ना। अब जैसे शुभम जी बता रहे थे, अपने शिखर जी में जो चल रहे हैं, जैसे बच्चे ये सब सीख रहे हैं ना नेचुरोपैथी, तो उनका शायद बचपन का चश्मा था ना। हाँ, एक भाई सब गए हुए हैं यहाँ से, पूरी विद फैमिली गए हुए हैं, पूरी फैमिली के चश्मे उतर गए। किस कारण? औषधि के कारण। किस कारण? उनका तो उदय आ गया था। तीर्थ क्षेत्र पर गए, अवक शादी का त्याग हुआ वहां पे, देवसात गुरु की आराधना करी, है ना, पंच परमेष्ठी प्रभु की आराधना करी, परिणामों में विशुद्धि हुई, पुण्य का अर्जन हुआ। दूसरा ये भाव कि हम अवक्ष दवाई से नहीं, हम तो ठीक ही होना है तो अपन भक्ष दवाइयों का प्रयोग करेंगे, है ना, जिसमें किसी जीव की हिंसा नहीं होती हो। तो ऐसा मन से परिणाम हुआ, विशुद्धि हुई। बताओ, बचपन का चश्मा उतर गया, पूरी फैमिली का चश्मा उतर गया, बेटी का भी, पत्नी का भी, अपना स्वयं का भी। ऐसा बताओ, 30-35 साल से चश्मा था उनको। ऐसा तो पूरा कर्म सिद्धांत पर पूरा अब आप मना करें और फिर बार बार आप कह पूछे कि हमारा तो उतरा ही नहीं, हमारा तो उतरा ही नहीं। क्यों भैया, जब उस जाति का कर्म भी ढीला होगा, आपके परिणामों में विशुद्धि आएगी। सब कुछ देखो, रोग हो, चाहे कोई संयोग हो, वियोग हो, लाभ हो, हानि हो, सब यहाँ से रिलेटेड है वो, है ना, जगत में। इधर पुण्य का जोर मार रहा हो तो पुद्गल परमाणु भी देवता बन के आ जाते हैं, जंतर बन के रक्षा करने लगते हैं पुद्गल परमाणु। देखो, इसलिए प्रधान कारण पुण्य पाप कर्म ही है। और देखो क्या क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा है ये ग्रंथ, आप पढ़ेंगे ना, इसमें सारा कई बार पढ़ा चुके ना अपन, है? देखो, संसारी जीव इस लोक में राज्य की, संपत्ति की, स्त्री की, पुत्र की, धन की, ऐश्वर्य की निरंतर इच्छा करते रहते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए रागी, द्वेषी, मोही देवों की सेवा पूजन करते हैं। राज्य, सुख, संपत्ति आदि तो साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है। वह साता वेदनीय कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है। बताओ, आपको कौन दे सकता है? साता वेदनीय कर्म कहाँ पे मिलता है बताओ जरा, कौन से देवी देवताओं के पास साता कर्म बटता है बताओ? ये कार्तिकेयानी परीक्षा है। ये रतनकरण सावकाचार्य जी से हम ले अच्छा रहे थे, जो हमने पहले भी, जो हमने इससे पहले जब पढ़ा था ये वाला ग्रंथ, अच्छा है ना। अच्छा मूल में ग्रंथ आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी का है, और अच्छा ये अच्छा सदाशिव दास जी की टीका है जो अपन हाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें अच्छा देवी रागी देवी देवताओं का बहुत विशेष वर्णन किया हुआ है। हमने पहले ही कहा था कि निंदा तो तब कहलाती है अपन द्वेष में किसी की निंदा करें। यहाँ हमें अपना कल्याण करना है, सुखी होना है, तो हमें समझना है कि सुख का मार्ग कहाँ से मिलेगा, है ना। अपने सुखी होने के लिए हमें ये नक्की करना पड़ेगा कि वास्तव में कि हमारे देव कैसे होने चाहिए, हमारे गुरु कैसे होने चाहिए, हमारी जिनवाणी कैसी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इन संपत्ति आदि की प्राप्ति के लिए लोग रागी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। अब ये बताओ भैया कि साता वेदनीय कर्म कौन से देवता दे देंगे बताओ? पैदल यात्रा जाए अपन कहीं पर तो मिल जाएगी क्या? अच्छा, लेट लेट के चले, खिसक खिसक के चले, बताओ कितने करोड़ उपवास करें कि कोई हमें साता वेदनीय उधार में दे दे? बताओ। ऐसे लोक में कहानी भी आती है ना, या अमुक साधु से किसी ने कहा कि भाई थोड़ा सा पुण्य दे दो, पुण्य दे दो अपना, तो कोई दे सकता है क्या पुण्य? जिसका है उस, यहाँ कोई लेने देने का बंटवारा नहीं है ऐसा। बच्चे के कारण बांटा था तो थोड़ा सा बच्चा ले लेगा पाप, है ना, किसी दूसरे के कारण पुण्य किया था तो थोड़ा सा पुण्य आपस में हम उसको दे दें, यहाँ कोई बंटवारा नहीं होता है। लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से होता है। अपन सोचते हैं अपन वहां की बोलारी बोल रखी थी और जिस दिन वहां की यात्रा करके आए घर पर आकर लॉटरी लग गई है। यहाँ क्या कह रहे हैं? लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से होता है। आपको आज लाभ होना है ना, तो भले ही आप
कहीं भी से भी आ रहे हो, चाहे रागी के यहाँ से आ रहे हो या वीतरागी के यहाँ से आ रहे हो, लेकिन आज होना है तो होगा ही होगा। ये आपकी परीक्षा होती है। 10 साल से कोई वीतरागी को पूज रहा था, अब वो गरीब का गरीब बना रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसने विशुद्ध भाव से पूजन पाठ करी थी, परिणामों में मंद कषाय बनी थी, उसने पुण्य बांधा था। अब 10 साल तक तो पुण्य बांधा, अब क्या हुआ, जैसे हृदय में आना था इसका, उसी दिन ये कहाँ पहुंच गया, रागी देवी देवताओं की शरण में। और जिस दिन वहां मंदिर में पहुंचा, घर से फोन आया कि भैया हमारे वो जो उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए मार रखे थे ना, वो आज घर देने आ गया अपने आप ही। बस अब क्या होगा कि देखा वहां 10 साल से माथा मार रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ देखो कितनी मेहनत, देखो इनकी रागियों की शरण में आए, कितनी जल्दी काम हो गया हमारा। बस अब पूरा जिंदगी अब उन्हीं की मान्यता में लगा देंगे, पूरी लाइफ, है ना, उन्हीं का घर में तस्वीर लगेगी, उन्हीं का अब घर में भाभी जी, शादी होगी। मिथ्यात्व जो हमारा होता है और ज्यादा दृढ़ हो जाता है अगर हमारा इस तरीके से ऐसा हो जाता, पूरा हो जाता है तो। बता रही थी ना, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस शिखर जी से आए हम, तो हमारे घर में डेथ हो गई, मानो उनके पिताजी की हुई, फिर वो पिताजी के मरने के 10-5 साल बाद फिर शिखर जी गए, तो बाबी उनके भाई की आयु पूरी होने वाली थी तो वो चले गए, क्या मान्यता हो गई, शिखर जी हमें फलता नहीं है, हमें ऐसे कोई भी शिखर जी नहीं जाएगा, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। घर के बारे में कोई नहीं सोचता, इस घर में हमारे दादाजी की डेथ हुई थी, है ना, और फिर दादा के बेटे की भी हुई थी, तो ये घर हमारे 4 लोग मर चुके इस घर में, ये इस घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई सोच के घर छोड़ता है क्या कभी, नहीं छोड़ता। विचार करो, देखो ये कोई यहाँ पे कोई जैन धर्म कोई जोर जबरदस्ती का धर्म नहीं है, अंदर से स्वीकार हो तो भैया, है? एक वीतरागी को सिर है झुकाना, कितना प्यारा भजन है, अंदर की कलियां खिल जाए पूरा। तो मैं भाभी ये भी देखा है, जिसको ज्ञान होता है ना और वेदना होती है थोड़ी कम भी हो जाती है उसको फिर, और जिसको सही ज्ञान बात नहीं है, होता उसकी वेदना भी कम नहीं होती। सही बात है। भोग भोग सामग्री की प्राप्ति, भोग भोग नाम के अंतराय कर्म के 6 उपशम से होती है। एक अंतराय नामक कर्म होता है, हमें जितना जो कुछ भी मिलता है ना, सब उसके 6 उपशम से। तीव्र अंतराय कर्म का उदय हमारा लाभ अंतराय का, तो हमारी थाली में रसगुल्ला रखा है, अपन खा नहीं पाएंगे, सारी दुनिया को रसगुल्ला खिला रहे हैं, है ना, प्रतिभोज कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, और हमारा लाभंतराय कर्म का तीव्र उदय तो हम नहीं खा पाएंगे। ऐसे हैं कर्म सिद्धांत। हाँ, और अपना ही बेटा आएगा थाली छीन के ले जाएगा, पिताजी आप छूना मत नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, आपने रसगुल्ले को, अपने ही घर में चोरी करता फिरता है ये, अपने ही घर में। भाभी शुगर हो रही है ना सबको शुगर हो रही है ना सबको। सही बात है, अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्म को कोई भी देवी देवता देने में तथा लेने में समर्थ नहीं है। बताओ कौन हमारे पाप कर्म को ले सकता है और कौन हमें पुण्य कर्म दे सकता है, बताओ एक व्यक्ति का नाम बताओ पूरे जगत में, कोई है क्या? चक्रवर्ती भी अपने बेटे को अपना पुण्य नहीं दे सकते। सही बात है, कितना अच्छा एग्जाम्पल आता है कि चक्रवर्ती भी सोचे ना कि मेरे पे इतना धन वैभव है तो मैं अपनी फैमिली को दे जाऊं, अपने बच्चों को दे जाऊं, दे नहीं सकता। और कई उनके जगह जाते ही सब चले जाते हैं कई जगह ऐसी कहावत भी चलती है कि चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी भीख मांगती है, कहावत चलती है, वैसे मैंने ग्रंथ में नहीं पढ़ा लेकिन पुराने बुजुर्गों से ऐसे कहावत सुनी है, ऐसा बताओ। और यहाँ लोग मरे जाते हैं, उसके लिए कमा दे, बेटे के लिए कमा दे, पोते के लिए कमा दे, उसके लिए कमा दे, तो जिसका पुण्य है ना वो अपने आप, हमारा पुण्य है ना, हमारे मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, बच्चा भोग नहीं पाएगा यदि बच्चे का पाप का उदय, लेकिन पाप जरूर जाएगा साथ में, ऐसा आता है ना, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूजते हैं, किंतु पूजते पूजते भी किसी का कुल का विध्वंस देखा जाता है। लोगों के होते हैं ना कुल देवी देवता होते हैं, पूरी जिंदगी कुल देवी की आराधना करते हुए भी उनके घर में ट्रेजेडी नहीं होती क्या, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तुम देख लो कोरोना माने वर्तमान कंडीशन साक्षात उदाहरण है, पूरी जिंदगी बीत गई, किसी की शादी हुई है
तो भैया उनका निकालना है, किसी के बच्चा हुआ है तो उनका निकालना है। पूरी जिंदगी करते करते भी क्यों नहीं आई वो रक्षा करने आपकी, बताओ। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी देवी को, रुपयों को, मोहरों को पूछते हैं, किंतु उन्हें पूछते पूछते भी अनेक अनेक लोग दरिद्री दिखाई देते हैं। सारी जिंदगी बीत गई गल्ला पूछते पूछते, यूं यूं करते हुए दुकानों को। यदि पुण्य पल्ले नहीं है ना तो सुबह 4 बजे से दुकान खोल लेना, रात के 12 बजे जी। मजाल है कि एक ग्राहक झांक जाए दुकान पर, और हमसे बिल्कुल सामने वाली दुकान पर भीड़ लगी हुई है, वो कह रहा है कि मुझे रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, बता। वो जबकि ना गल्ला पूछता है, ना झाड़ू पूछता है, ना अपनी दहली पूछता है। हाँ, तो छोटे बच्चों की क्लास लग रही थी ना एक दिन, तो ऐसे ही मैं पढ़ाने बैठ गई, थोड़ा आधा घंटा पहले आ गई थी। तो छोटे छोटे बच्चे, चाची मम्मी कहती है कि झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू कौन सी देवी होती है? मैंने कहा अपनी मम्मी से पूछना झाड़ू कौन सी देवी होती है। चप्पल के ऊपर चप्पल गिर जाए तो चाची घर में से लक्ष्मी चली जाती है, हमारी मम्मी ऐसे कहती है। ऐसा होता है क्या? उन्हें छोटे छोटे बच्चों को घर में कैसा कहते ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रश्न कर रहे थे, इनसे भी छोटे नर्सरी के जी के फर्स्ट सेकंड के बच्चे। हाँ, है ना, बच्चों को जन्म से ही उनके दिमाग में ऐसा बिठा दिया जाता है कि नहीं बेटा ऐसा। हमने कहा जो अनुशासन प्रिय ज्ञानी जीव होता है वो सब चीज व्यवस्थित रखता है, तो अपन सही जगह चप्पल उतारो, इधर उधर मत उतारो। इसलिए कहती है मम्मी, तो चप्पल के ऊपर आ जाए तो लड़ाई हो जाती है, कैंची जरा सी भी आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे बच्चों को बचपन से ही ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि अच्छे, उनको भैया मंदिर जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता। हाँ? कि ये ग्रंथ, ये तो भैया हजारों साल पहले लिखा था समंतबद्ध स्वामी जी ने, किंतु इन्हें पूछते पूछते भी दरिद्री दिखाई देते हैं। शीतला की पूजा करते करते भी संतान का मरण देखा जाता है ना। बहुत कुछ देवी लोगों ने बना रखे हैं कि पुत्र देती है, कुछ देवी देवता ऐसे बना रखे हैं कि ये शादी भी अच्छा करा देते हैं, तो ऐसे ऐसे बांट रखे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनकी आराधना से देवी संतान प्राप्त हुई, उन्हीं के घर में संतान का मरण भी हो जाता है। 2-4 साल भाभी जी प्राप्त हो गया। होली व्रत रखते हैं लोग बाग, कोई बच्चे का होता है। पितरों को मानते हुए भी रोग आदि बढ़ते देखे जाते हैं। बता रहे थे ना, जीते जी माँ बापों को पूछा नहीं, उनको रोटी खिलाई नहीं, उनको कपड़े पहनाए नहीं, है ना। मरने के बाद हर साल जोड़ा जाएगा उनको, हर साल उनका भोजन निकाला जाएगा, और फिर भी घर में रोग आदि हो रहे हैं, फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी कर रहे हैं वो। और जरा सा भूल जाओ तो वो गुस्सा करने लगते हैं, फिर क्यों नहीं निकाला। पता है, ये देव का अवर्णवाद है। अपने जैन धर्म के हिसाब से देवों को तो सब कुछ पता है, वो जन्म लेते ही आभूषण सहित पैदा होते हैं, वो हमारी आपकी तरह नग्न पैदा नहीं होते हैं। उनको तो दूसरों को ऐसे भोजन करते ही नहीं है। अपन थाली निकालो कोई देवी देवता की, वो तो अमृत पीता है, वो तुम्हारा ये भोजन खाएगा क्या, आलू पूड़ी। आंटी मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे कि कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं करा तो पूर्वज परेशान कर रहे हैं, लेकिन अपने ही पूर्वज अपने बच्चों को क्यों परेशान करेंगे, ऐसा होता है? सही बात है ना, अपने ही पूरा प्रश्न ये है। कई बार ये कहते हैं कि हम उन्हें नहीं पूजेंगे तो वो परेशान करते हैं। हाँ जी। अपने ही बच्चों को क्यों परेशान करेंगे। और परेशान देखो, कदाचित किसी के जो दिखाई देते हैं ना, वो सब अपने पुण्य पाप कर्म का उदय होता है। किसी ने अपने माता पिता को परेशान रखा है, बहुत टॉर्चर किया है ना। यहाँ पर जीते जी उनको कपड़ा, पानी, रुपया, पैसा कुछ नहीं दिया, तो वो बदला लेने तो आ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो भी कब, इस सब अपने पुण्य पाप कर्म के अधीन है। लेकिन ये नहीं सोचना कि आप मान लो हमने पाप किया था, आप उनसे क्षमा मांग लो, कि हमसे आपके प्रति जो अपराध हुआ हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम एक वीतरागियों के अलावा और कहीं मस्तक आदि नहीं झुकाएंगे। भाभी जी, हाँ जी, पहली बात तो ये होते ही नहीं है, फिर होते ही नहीं है। देखो क्या होता है, 99% तो भ्रम है। पूरा देखना, तत्वार सार में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे रोग आदि भी होते हैं। जैसे, और तो पता है स्वप्न भ्रम भी होता है। कई बार होता है कि जैसे बहू ने सास को परेशान करा, अब सास ना उनको रात दिन गाली देती हो कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, मैं तेरे से बदला लूंगी, हे प्रभु तेरा ऐसा हो जाएगा। अब उसको ये तो पता है कि मैंने बुरा किया था, उसको रात दिन स्वप्न आएंगे भ्रम वाले, बुरे बुरे वाले, कि देखो वो मेरे से बदला लेने आ रही है, वो मेरे से बदला लेने आ रही है। ऐसा होता है।
मूवी वगैरह में नहीं होते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, तो उनको रात दिन ये दिखाई देता है कि वो व्यक्ति बदला लेने आ रहा है, वो व्यक्ति बदला लेने आ रहा है, ऐसा। तो ये भय कषाय भी होती है। हाँ, भय कषाय के कारण ही वह खुद भयभीत रहता है। हाँ, और 1-2% मानो है भी, रियल में आ भी रहे हैं, तो अपने को उनके आगे झुकना नहीं है, ठीक है ना। हमसे गलती हुई है, अपराध हुआ है, जैसे मनुष्य में भी होता है ना, हमारा किसी के प्रति अपराध हो गया तो भैया क्षमा मांग लो कि हमने पूर्व में आपको परेशान किया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, अब आगे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ऐसा। भाभी कल ही स्वाध्याय कर रहे थे 4 बजे, जी हम महाराज जी करवा रहे थे, तो उसमें यही आया था, सबसे ज्यादा सपने औरतों को आते हैं, यूं ही कह रहे थे वो। सही बात है। व्यंतर क्षेत्रपाल आदि को अपनी सहायता करने वाला मानते हैं, सो यह मिथ्यात्व के उदय का ही प्रभाव है। अपने कर्म के अलावा कोई किसी की उपकार नहीं कर सकता, है ना। हमने जैसी, देखो जो जैसी मान्यता बना लेता है ना, ऐसा होता है, तो जैसी सोच बना लेना उसके साथ वैसा ही वैसा होने लगता है। वो तो क्योंकि आंटी हमारी सोच हो जाती है ना कि हमने गलत करा है, तो फिर वो हम ही डरते रहते हैं। सही बात है, सही बात है, हम ही क्योंकि डरते रहते हमें हैं, हम जैसी सोच बना लेते हैं। क्योंकि हमें पता तो होता है कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तो फिर वो हमें ही हमारे अपने से ही डर लगता है कि हमने ऐसा कर दिया तो अब हमारे साथ ऐसा होगा। सही बात है। और देखो और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जैन शास्त्रों में ऐसी तो कहानियां हैं कि सीलवानों की, तपस्वियों की देवों ने आकर रक्षा करी, लेकिन कोई ऐसी कहानी है क्या कि मनुष्यों ने जाकर देवों की रक्षा करी हो? है कोई ऐसी कहानी? मैंने उनको तो हमारी धर्म की महिमा आती है, तो वो तो उल्टा रक्षा करने आते हैं, तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि उन्हीं को जाके पूछ रहे हैं, है ना। देखो अगर कोई समझदार व्यंतर आदि है और पूरा वो जैन है ना, पद्मावती हो, धर्मेंद्र जो भी हो, तो उनको तो पता है कि भैया जगत में वीतरागी के अलावा और कोई पूजने नहीं है, तो वो क्यों पुजवाएंगे लोगों से अपने आप को? उनको पुजवाने का भाव ही नहीं आएगा। वो तो ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि, कौतूली जंतर आदि होते हैं जिनको ऐसा पुजवाने का भाव आता है। ज्ञानी जीवों को ऐसा पुजवाने का भाव नहीं आता है किसी से, और धर्मात्माओं से ऊपर, स्पेशल धर्मात्माओं से उनको नहीं आता ऐसा। भगवान आदिनाथ को 6 महीने भोजन में अंतराय रहा, तब किसी देव ने आकर किसी को आहार देने की विधि क्यों नहीं बताई? वो तो तीर्थंकर के कुल में हुए थे ना, हम क्या चीज है, उनकी क्यों नहीं करी देवों ने रक्षा? पहले तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले इंद्रादि अनेक देव भगवान सेवा करते थे, स्वर्ग लोक से उनके आहार, कपड़े, वाहन आदि सब लाते थे। अब सारे देव कहाँ भूल गए भैया? कहाँ चले गए बताओ सारे देव? कि भैया अपने पाप के उदय में जगत के सारे देवी देवता सब सो जाते हैं, सबको नींद आ जाती है। अच्छे अच्छे उपकारी माने जो कहते हैं हम किमिच्छित दान देते हैं, जो मांगो वो मिलेगा, अपने पाप के उदय में किसी को कोई विचार नहीं आता है। अच्छा पुण्य का उदय सब आ जाते हैं, है ना। चंदन वाला के साथ क्या क्या नहीं घटित हुआ, है ना। उसी नगर की महारानी, उसकी सगी बहन, और वो क्या बनी हुई है उस नगर में? नौकरानी, दासी के रूप में रह रही है। और जब पाप कर्म ढीला पड़ा तब आती है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया था, मैं तेरे को ले जाती है। कि ले कैसे जाती है? कि मेरे को तो वो कर्म रूपी व्यंतर ने पकड़ रखा था ना, यहाँ पर बांध रखा था, अपने वश में कर रखा था। सब आते हैं, सेठ जी कहते हैं बेटी तूने बताई क्यों नहीं है, तू राजा की पुत्री है। और हम पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हैं, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, है ना। आपस में क्यों झगड़े रहते हैं? हमारा जब हमें इतनी परेशानी आई, उसने हमसे पूछा भी नहीं है, उसने हमें पानी की भी नहीं पूछी है। क्यों नहीं पूछी भैया पानी की है? हमारे पुण्य विचार करो एक पक पक पर। तो स्वाध्याय का करना भैया सार्थक है, और नहीं तो पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, रहेंगे वहीं पे ढाक के 3 पात। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना, पढ़ इतना रहे हैं, पढ़ में आज धर्म में कोई कमी नहीं है, कितना प्रचार प्रसार हो रहा है ना। देखो एक होता है प्रचार प्रसार और एक होती है प्रभावना, बताओ दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अपन कहते हैं उतनी प्रभावना हो रही है, उनसे कितना प्रचार प्रसार होता है। तो भैया प्रचार प्रसार तो बहुत, प्रभावना माने अंतरंग में धर्म से प्रभावित होना, अंतरंग में शुद्धि आना। शुद्धि आना।
और प्रचार प्रसार माने कि धर्म की बात जगत में फैलाना। तो व्यवहार। फैल रही है, मतलब विदेशों तक फैल रही है बात को। भाभी जी, तो व्यवहार से बाहरी अंतरंग से हो गया ना, तो बाहर से तो कम यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से कहाँ कहाँ बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन असली धर्म प्रचार प्रसार प्रभावना वह कहलाएगी कि जीवन माने अब उसमें जुड़ कितने लोग रहे, विशुद्धि कितनों की बढ़ रही है, उस धर्म से प्रभावित कितने लोग हैं। छौपसम की भी कमी नहीं है आज, खूब एक से एक छौपसम वाले बैठे हैं, पूरा घोट घोट के पी ले। जिनवाणियों के ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पूरा वहां ये लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है, इतने पेज नंबर पे ये लिखा है, इतने पेज नंबर पे ये लिखा है। और लेकिन जब हमने अपने परीक्षा, जीवन में कितना उतारा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है। भरत आदि 100 पुत्रों को, ब्राह्मी सुंदरी पुत्री को मुनि श्रावक का धर्म पड़ गया। उन्हें भी विचार नहीं आया कि भगवान अब मुनि होकर आहारचर्या के लिए आए, है ना। उन्होंने तो अपने पुत्र पुत्रियों को सबको सब कुछ सिखाया था ना, उनके पुत्र पुत्रियों को भी समझ में नहीं आया। भरत चक्रवर्ती छाए एक सम्यक दृष्टि, है ना, और जन्म से ही अवधि ज्ञानी थे भरत चक्रवर्ती भी। उनको भी विचार नहीं आया कि मेरे पिताजी मुनि बन के आ रहे हैं, चलो मैं आहार की व्यवस्था कर दूं। अब वो भगवान गाली दे, बताओ कैसा नालायक बेटा हुआ है। ये नहीं है कि मेरे भोजन की व्यवस्था कर दे, तो बताओ आज वो भगवान बनते क्या। ये भगवान, ऐसी संतान तो होते हुए मर जाती है। बताओ किसी से शिकायत की क्या उन्होंने। भाभी जी, ये इनके कौन से कर्म का उदय आया था आदिनाथ भगवान जी के, जो 6 माह तक उनको वो नहीं मिला था, आहार नहीं मिल पाया? ऐसा है कि पूर्व में इन्होंने किसी जानवर के ऊपर छीका बांधा था, तो उसको संकलेश वो बहुत मूसक। भाभी जी, मूसक वो खेती करना सिखा रहे थे ना, तो उनके खेती वो सब बैल ना खेत खा जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मूसक लगा देना, और उन्होंने हटाना भूल गए, तो ढाई घड़ी मतलब 6 महीने बीते थे। 6 घड़ी, 6 घड़ी, ढाई हाँ घड़ी मतलब 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं 2.5 घड़ी में। हाँ हाँ, 2.5 घंटे। और देखो कितना कितना युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये महावीतरागी मुनि होकर वन में ध्यान करते थे, है ना। देखो राजा के पुत्र, देखो 5 पांडवों की देख लो, अब जन्म से लेकर पूरी इनके निर्वाण तक की कथा। 3 की निर्वाण की, अब 2 की। बताओ पूरी जिंदगी में क्या सुख पाया था इन्होंने, बताओ। याद करो। अभी 2.5 घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 2.5 घड़ी बोला इन्होंने। 60 मिनट। एक घड़ी एक में घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी में। हाँ, एक घड़ी 24 मिनट की, तो 2 6 घड़ी घड़ी, 48 मिनट की। हाँ 6 घड़ी में हो गए 150 मिनट, तो 2.5 घंटे हो गए थे। हाँ ठीक है। और सब महापुरुषों के बारे में इसमें क्या हुआ। हाँ, है ना। सुकुमार मुनि को 3 दिन तक स्यालने के बच्चे भक्षण करते रहे, वहां कोई देव सहायता करने क्यों नहीं आया था, बताओ। अब कहानी पढ़ रखी है ना, पूर्व में उन्होंने क्या किया था, अपनी भाभी को लात मारी थी तीव्र कषाय से। वो बेचारी अबला थी, उनका पति तो रहा नहीं था, अब वो तो देवर आदि के आश्रित थी, तो इनको करना तो ये था कि उनका पालन भरण पोषण करना था। उल्टा क्या किया, लात मार के चल दिए। अब उस संकलेश परिणामों से मरण करा उन्होंने कि मैं जब सबला हुई तो मैं तेरे से बदला लूंगी। अब हम दया करें तो बताओ बेचारा कैसा कर्म का उदय, दीक्षा ले ली, इतने शांत परिणामी मुनिराज, इतने अच्छे और सच्चे मुनिराज, है ना। वहां तो कोई डाउट नहीं है कि वो सच्चे होंगे कि झूठे होंगे, और फिर भी उनके कर्म का उदय। बताओ कैसा निर्दयी है जैन धर्म, है ना। ज्ञानियों पे भी कोई, देवताओं को कोई दया नहीं आ रही है। सब पूरा जगत निर्दयी हो जाता है, क्रूर हो जाता है अपने पाप कर्म की वजह से। सब दयावान वगैरह सबकी दया खत्म हो जाती है उस समय हमारे लिए। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, किसी देवता ने सहायता नहीं करी। वो झूठे मुनिराज थे क्या। राम, बलभद्र, कृष्ण, नारायण, जिनकी हजारों देव सेवा करते थे, जब हीन कर्म का उदय आया, पुण्य क्षीण हुआ, तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। एक मनुष्य या देव कोई पास भी नहीं था जब मरण हुआ था श्री कृष्ण का। कहाँ पांडवों को जिताया था, पूरा युद्ध किया था, जरासंध को जीता था। क्या हो गया भैया। तो जितनी भी ये बात आती है ना, फिर रागी देवी देवता को ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वहां पर हम ये चढ़ाते हैं तो ये हो जाता है। तो भैया तुम्हें कर्म फिलॉसफी में विश्वास नहीं है। अशुभ कर्म का उपशम हुए बिना, शुभ कर्म का उदय आए बिना,
कोई देव आदि सहाय नहीं होते हैं, स्वयं का शरीर शत्रु बन जाता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पाप कर्म के उदय में स्वयं का शरीर ही शत्रु बन जाता है, ऐसी भाभी बीमारी जी। हो जाती है। हाँ जी, तो अशोक पूर्व कर्म आया दासी संग संग करती थी, अंजना के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ जी, तो अशोक है ना। और आपको उनका देखो एग्जाम्पल मिल जाएंगे पूरा महापुराण पे, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है ना। अब पढ़ते भी हैं तो फॉलो नहीं करते, कहानी को बस कहानी की तरह, मनोरंजन की तरह पढ़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में एक एक कहानी समझ में आ जाए ना, पूरा जीवन बदल जाए। चारों नियोगों में से किसी भी अनियोग का एक वाक्य समझ में आ जाए, जीवन में हृदयंगम हो जाए, तो उसका कल्याण हो जाए, वारे न्यारे हो जाए। समझ में आता है? भाभी जी, हाँ जी, ये जो हमारे जिन मंदिरों में अरिहंत भगवानों के यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, हाँ जी, समाज के द्वारा ही की जाती हैं, और वो हाँ जी, भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं, तभी उनके यक्ष यक्षिणी है। तो हमारा उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? सम्मानता तो होना चाहिए, या हम ये मान के चले नहीं जी ये तो उनके नौकर हैं? क्या ऐसा भाव रखना चाहिए हमारे को? ऊपर आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब का प्रश्न है, अंतिम ही प्रश्न है, समय हो गया है कि मंदिर में अपने यहाँ यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति आदि स्थापित की जाती है, ठीक है ना। और अपन वहाँ समावसरण आदि में भी पढ़ते हैं कि वहां पर यक्ष यक्षिणी आदि देवी देवता होते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, समानता का करें या फिर ऐसे कि ये तो भगवान के नौकर हैं, इस तरीके का कैसा व्यवहार करें। देखो जैसा व्यवहार अपन यहाँ अपने साधारण भाई बहनों के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार ही उनके साथ होना चाहिए। अपन कहते हैं ना यथा योग्य विनय, ना जिसकी जो भूमिका है ना, उसको उतनी ही भूमिका के योग्य विनय करना चाहिए। भूमिका से अधिक विनय करते हैं तो भी अभिनय होती है ना। गलत धर्म का प्रचार होता है कोई गृहस्थ श्रावक और हम उसकी मुनि के योग्य विनय करें, मुनि की तरह उसको अष्टद्रव्य से अर्घ चढ़ाएं, तो पाप का बंध होता है ना। ना उनसे कोई द्वेष करना है, ना उनकी कोई बुराई भलाई करनी है, यथा योग्य विनय। जैसे साधर्मी, क्योंकि वो गृहस्थ अवस्था है, जितने भी देवी देवता हैं जैसे अपन गृहस्थी हैं, ऐसे वो भी गृहस्थ अवस्था है ना। चौथे गुण स्थान से ऊपर वहां पर होता ही नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि भी होंगे तो वहां पर अष्ट द्रव्य आदि से पूजन पने का व्यवहार नहीं होता है। और जैसे हम यहाँ पर साधर्मी धर्मात्मा करते हैं, वैसा ही व्यवहार वहां पर होना चाहिए। वैसे पूजन आदि एकमात्र बस होना चाहिए, है ना। कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, ऐसा, ठीक है ना। भाभी जी, हाँ जी, आपने कहा ना अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हाँ पद्मावती जी। मैया की तो अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। देखो मैं बार बार इसलिए नाम नहीं ले रही थी, है ना, कि हमने रागी देवी देवता बोल दिए, है ना। सिर्फ एकमात्र परिग्रह रहित बीज रागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, इनके अलावा किसी देव की भी अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं की जाती है। एक देश वितरागी, एक देश हितोपदेशी, या एक देश सम्यक ज्ञान के धारी, ऐसे मुनिराजों के अलावा किसी भी बाकी सब कुगुरुओं की अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं की जाती है। हमारा तो देखो इतना इतना आया है, हमने जब आप मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, अपने यहाँ पंचम गुण स्थान वर्ती एलक क्षुल्लक आर्यका आदि की भी अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं बताई है। तो फिर ये देवी देवता कहाँ बचे फिर, बताओ आप। वहां तो कुछ भी, माने आर्यका है, उनको महाव्रती जैसी उपमा दी है उपचार से, है ना। एलक क्षुल्लक है, वो बाद में मुनि आदि बनने वाले हैं, उनकी जब अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं किए तो फिर ये कहाँ बचे। और भाभी जी आरती के लिए क्या है? आरती करनी चाहिए इनकी? नहीं नहीं, देखो आरती माने क्या है, आरती माने भगवान के गुणों का गुणानुवाद। जिसकी अपन आरती करते हैं उनका गुणानुवाद, उसका नाम ही है आरती भक्ति। फिर भाभी क्या करना चाहिए? अब वो जैसे महावीर जी जाते हैं, हम महावीर जी की मेन गेट पे ही दोनों साइड क्षेत्रपाल बाबा की मूर्ति लगी हुई है, तो हाँ जी, फिर क्या कुछ करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, आप ऐसे एंट्री कर जाए मंदिर में, अच्छा, तो वहां पर कोई देवी देवता तो है नहीं है, उनकी प्रतिमा मात्र है। अब यथार्थ भाभी में जी, मिलता है रत्ना का शावकाचार में जब आप पढ़ा रहे थे तो बताया था वो द्वारपाल की तरह ही है, जैसे वो बस रक्षा कर रहे हैं। वो तो खुद भगवान की आराधना करते हैं, तो वो अपनी आराधना क्यों करवाएंगे? ये भी बताया था कि द्वारपाल खाली यक्ष यक्षिणी नहीं है,
चारों प्रकार के जाति के देव द्वारपाल है वहां पर। वैमानिक देव भी एक साइड में वैमानिक देव होते हैं, एक जी, साइड जी। में वनवासी, एक साइड में व्यंतर और एक साइड में ज्योतिष। तो ये है कि बस यक्ष यक्षिणी का ही हटाग्रह क्यों, प्रश्न ये है। वहां तो असंख्यात देव देवी भगवान की पूजन करते हैं, तो आप सिर्फ एक ही जाति के देवों की पूजन क्यों कर रहे हैं? सौधर्मेंद्र आदि की क्यों नहीं, सचिंद्राणी की क्यों नहीं, बताओ। जी तो वैसे भी पूजनीय नहीं बताया है ना। हाँ भाभी जी ये कहीं कहीं पर ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल हैं या यक्ष यक्षिणी है वो जागृत अवस्था में है, तो कहते हैं कि देखो यहाँ पे उन्होंने मतलब अविनय का भाव नहीं रखना चाहिए, तो जागृत अवस्था में है तो उसका कुछ है प्रभाव पड़ता है क्या इन चीजों का भी? जागृत अवस्था का बस इतना है कि किसी व्यंतर आदि को माने उन्होंने पूर्व में कोई जन्मंतर आदि बनाया, तो जी पुण्य जी को मानो देवगति तो पाई, और उनको अपने पूर्व में जो उन्होंने मंदिर आदि बनाया था उसके प्रति विशेष राग आदि होते हैं, तो वहां उनकी विक्रिया आदि किसी किसी मंदिर में हो सकती है, ठीक है ना। इसको लेकर अपने को भय करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए वहां पर वीतरागी की पूजन करिए और अपने घर आ जाइए। तो ऐसे जो देव होते हैं क्या वो समय दृष्टि तो होते ही होंगे ना, नहीं जिनको इतना भाव है? नहीं, देखो ये कंपलसरी नहीं है। भवनत्रिक के देवों के बारे में आता है कि नियम से जो जो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही लेते हैं। बाई चांस वो वहां पर जाकर सम्यक दर्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे धन नाग नागिन मरण को प्राप्त हुए तो वो सम्यक दर्शन लेकर नहीं गए थे। तो ये देखो वैमानिक देवों में 16 सर्ग से ऊपर के तो सब 9वें ग्रीवक से ऊपर तो सम्यक दृष्टि वहां की तो गारंटी है। सौधर्म इंद्र है, दक्षिणेंद्र इंद्र है, लोकपाल है, सचिंद्राणी आदि है, इनकी तो गारंटी है। लेकिन भवनत्रिक की कोई गारंटी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि हो गए हैं या नहीं है। यहाँ से तो वो नियम से मिथ्या दर्शन सहित ही गए हैं, ऐसा, ठीक है ना। और इसके विशेष अध्ययन के लिए जिनको भी देखो इस संबंधी बिल्कुल भी डाउट है तो ये रतन करंड सावकाचार्य की, इसमें पूरा पर्टिकुलर नाम देके भी इसमें अपने जो जैन आमनाय में जो पूजे जाते हैं पूरा विस्तार से बता रखा है। और ऐसा नहीं है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ें, परीक्षा करें, पूरा है ना, लॉजिक से तर्क से युक्ति से समझें और विचार करें। भाभी जी कौन से श्लोक में होगा वैसे ये स्पेशल श्लोक कौन सा होगा? यहाँ पर देवी देवताओं के बारे में वर्णन चल रहा है। हाँ नहीं कौन से श्लोक में होगा, ये कौन से श्लोक में देखें इसको? श्लोक नंबर मैं बताती हूँ अभी क्या है। ये पेज श्लोक नंबर बता नंबर दीजिए। 23, श्लोक नंबर 23, देव मूर्ता। 23 का, ठीक है ठीक है। निज निधि निज में बता, ये है अनंत उपकार है, उसके लिए वंदे ना सतवा नमो अर्हंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाडम, नमो वज्रायाडम, नमो सव्यसाम। बोलो जिनवाणी माता की जय, बोलो वीतरागी धर्म की जय। जय जिनेन आंटी जी। जय जिनेन, सबको जय जिनेन बाबू। जय जिनेन्द्र।